आईनी तरमीम की जो सजेशन थी ये दी तो मुस्लिम लीग नून ने थी, लेकिन अब उसको लीड बिलावल भुट्टो साहब अब कर रहे हैं। ये डिफेंड बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं। ये किसका ब्रेन चाइल्ड है, ये किसका एजेंडा है? और ये अचानक मिसाके जमहूरियत भी याद आ गया और ये सारी चीजें भी आ गई। नहीं, उसको सबसे क्या पहले यू आसफ थिंक कि जरदारी बिलावल साहब लेके को गए टास्क थे। दिया गया है? फजलुर रहमान साहब के पास जब गए थे, आसफ जरदारी साहब गए थे। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के बाद से कोशिश की है फेडरेशन कमजोर हो, और बदकिस्मती से पाकिस्तान की फौज को भी ये एहसास नहीं हुआ, उस वक्त भी नहीं हुआ और अब भी नहीं हो रहा कि इस तमाम जो आसफ जरदारी साहब की कोशिशें हैं उसके नतीजे में फेडरेशन कमजोर हो रही है और सुबाइयत बढ़ रही है। 18वीं आईनी तरमीम ने भी पाकिस्तान की फेडरेशन को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचाया है, जहां फेडरल हुकूमत के इख्तियारात जो हैं वो बिल्कुल महदूद हो गए हैं और वसाइल तो नीचे जाने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बजाय इसके कि डिस्ट्रिक्ट्स में वसाइल जाते, वो सूबाई वज़ीर आला काबू करके बैठ गया। और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने तो सिर्फ ये किया है कि चीफ मिनिस्टर उनका बन जाए, उसके बाद कोई जरूरत ही नहीं उन्हें कुछ करने की। तो आसफ जरदारी बाकायदा प्लान के तहत जो है वो फेडरेशन को कमजोर कर रहे हैं और करते जा रहे हैं ये इस तरह के कवानीन से। और ये भी अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ये भी फेडरेशन के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार होगा। और आप देखेंगे कि अगर ये इस तरह से कायम हो गई जिस तरह से कायम होना करना ये चाह रहे हैं, उससे फेडरेशन को बहुत शदीद धचका पहुंचे। ठीक, आईनी और कानूनी बहस तो बहुत ज़्यादा चल रही है, सियासी महाज भी बहुत गर्म दिखाई दे रहा है। बानी पीटीआई मुल्क भर में एक नई एहतजाजी तहरीक का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, कॉल्स दे रहे हैं एहतजाज की। 6 बड़े पंजाब के शहरों में उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, फिर दफ़ा 144 लगा दिया। आज मियाँ वाली में बहुत सारे बाकी 6 शहरों में मोबाइल सर्विसेज बंद, इंटरनेट बंद, कंटेनर्स लगा दिए, रेंजर्स ला दिए गए। अब बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। आप क्या समझते हैं पीटीआई की हिकमत अमली और हुकूमत के रद्द अमल को? एक घबराई हुई हुकूमत है, और घबराई हुई हुकूमत से हम क्या तवक्को कर सकते हैं? यही तवक्को है जो उन्होंने किया है कि उन्होंने इंटरनेट बंद करके आम लोगों की जिंदगियां जीरन बना के, बैरिकेड्स लगा के, कंटेनर्स लगा के, अगर ये हुकूमत की कोई लेजिटिमेसी होती या अपने पाँव पे खड़ी होती तो ये हरगिज इस तरह की हरकतें जो है वो ना कर। लेकिन उन्होंने ये हरकतें करके इसके नतीजे में पाकिस्तान में बताया है कि जमहूरियत नहीं है, एहतजाज का राइट नहीं है। हालांकि पुरअमन एहतजाज था हर जगह, अगर एहतजाज होता, एहतजाज करके लोग वापस चले जाते, लेकिन हमने देखा है कि उन्होंने इसको रोका है और घबराए हुए हैं इस वक्त। तो इमरान खान की जो इस वक्त है सारी, वो तो जाहिर है कि उन्होंने पूरी कोशिश की है चीजें नॉर्मलाइज करने की, लेकिन हुकूमत की तरफ से जब कोई जवाब नहीं मिला तो अब वो एहतजाज के रास्ते पर। लेकिन मरीम नवाज साहबा ने आज बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा है कि ये उनकी कॉल नाकाम ही हुई, लोग तो पंजाब से निकल ही नहीं रहे, केपीके से लेकर वो आ रहे हैं और उनकी कारकर्दगी सिफर है, जहां मौका मिलता है वो कहते हैं एहतजाज करते हैं। आपको लगता है कि उनकी ये वाकई कॉल लोग उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे? देखिए, लोग ना रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो फिर हुकूमत खुला छोड़ देना। जिस तरह का रिएक्शन हुकूमत देती है और जिस तरह से हुकूमत एक बिल्कुल बौखलाई हुई हरकतें करती है, लोगों को गिरफ्तार करना, कंटेनर लगाना। अब आप देखिए, आप लाहौर से आज कोई आदमी मुल्तान नहीं जा सका, साउथ पंजाब पूरा बंद था, भावलपुर नहीं आप जा सकते थे, मोबाइल फोन बंद, जिस तरह भी आपने सारी बातें बताई हैं। जी। तो मुझे बताएं, अब इसके बाद पैनिक में कौन है? पैनिक में इमरान खान या पीटीआई है, या पैनिक में हुकूमत? फैक्ट इज कि गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी नहीं है, जिसकी वजह से वो थोड़े से एहतजाज से भी घबरा जाते। सर, आज मियां नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी उसमें तो वो बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि तनकीद कर रहे हैं कि केपी की जो हुकूमत है वो बेसिकली केपीके के लोगों और पंजाब के लोगों को आपस में लड़वाना चाहती है। जाइम है उनके, वो तो पूछ रहे हैं कि आपके क्या एंजाइम है? केपी और पंजाब के लोग हैं ही एक ही तरफ, दोनों इमरान खान के साथ खड़े हैं, पीटीआई के साथ खड़े हैं। और इस वक्त लड़ाने की जो कोशिशें कर रही है पंजाब हुकूमत, वो बचगाना है। जहां पंजाब हुकूमत ने उन बलोची मजदूरों के लिए जो शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में एक लफ्ज बात नहीं की, और अपोजिशन मेंबर जो हैं पीटीआई के तैयाब सिंधु साहब, उन्होंने इसकी तरफ जो है वो तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया है। हुकूमत तो हाथ पे हाथ धरे बैठी, और कोई हुकूमत इस तरफ जो है उन्होंने इकदाम नहीं किए हैं। और ये हमारी बदकिस्मती है। और आज पूरा पाकिस्तान जो है वो असल में तो इमरान खान के साथ खड़ा है, लिहाजा
अवाम के आपस में लड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, हुकूमती करिंदे ज़रूर अवाम से इस वक़्त लड़ रहे हैं और न बर्दाश्त ज़मान। लेकिन सर मसला ये है, जब आप धमकियां देंगे, आप गोलियों की बात करेंगे कि आप एक चलाएंगे हम 10 गोलियां चलाएंगे, इनकलाब की बात करेंगे, तो फिर इस तरह के रिएक्शंस फिर हुकूमत की तरफ से भी आएंगे। और वजीर आला के होते हुए आप इस इतने रिस्पॉन्सिबल ओहदे पे बैठे हैं, फिर आप ये जबान इस्तेमाल करेंगे तो हुकूमत के पास और क्या चारा गोई होगी, वो तो ऐसे रिएक्शंस लेगी। तो ख्वाजा आसिफ साहब क्या ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो बाकी हुकूमती ज़ुमा हैं, तारड़ हैं, हम्म। ये लोग क्या ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ना, टेम्परेचर को नीचे लाना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, और हुकूमत बदकिस्मती से कोई इसमें नजर नहीं आ रही, कोई उनका इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। और हुकूमत अगर टेम्परेचर नीचे लाती है तो ही ये बात आगे बढ़ेगी। जरूरी है कि हुकूमत अपनी पॉलिसी पे रिव्यू करे और टेम्परेचर नीचे लाए। अच्छा, एक और फवाद साहब आ रहा है कि हुकूमत का मुश्किल वक्त गुजर गया है। कह रहे हैं कि हुकूमत को $7 अरब का IMF का बेल आउट पैकेज मिल गया है, महंगाई भी सिंगल डिजिट में आ गई है, तो अब हालात बड़े अच्छे जा रहे हैं, इकोनॉमी भी स्टेबल हो जाएगी, अब एक पेज जो है वो मजीद मजबूत होगा। लेकिन ये इकोनॉमी का तो जाहिर है कि आप हैं, आपके सामने हम्म। कैमरामैन खड़े हैं, लोग हैं, वो बेहतर तज्जिया कर सकते हैं कि महंगाई कितनी नीचे आई है, क्योंकि मेरी नज़र में तो महंगाई बिल्कुल नीचे नहीं आई। वो ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ने की रफ्तार जो है वो सिंगल डिजिट में आ गई है, जो पहले डबल डिजिट में थी। तो अब इशू ये है कि इस वक्त ये कहते हैं ना, कर्ज की पीते थे और मैं, और कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे रंग लाएगी अपनी भी फाका मस्ती के एक दिन। आप कितना सा कर्ज के ऊपर गुजारा करेंगे? ये सारी हुकूमत की सारी स्ट्रेटजी ही कर्ज के ऊपर खड़ी है। कोई अपनी फैक्ट्रियां तो चला नहीं पा रहे, इकोनॉमी चला नहीं पा रहे, ग्रोथ रेट हमारा आपके सामने डिप कर चुका है मुकम्मल तौर के ऊपर। बड़ी इंडस्ट्री डिप कर चुकी है। फैसलाबाद में आप लोग जाएं, हम्म। मजदूरों से बात करें, आप ओनर से बात करें, आपको पता चलेगा। हुकूमत का मुश्किल वक्त हम्म। तो शायद हुकूमत का तो खत्म हो गया था जब जरदारी साहब और वो बन गए थे, सारे FI और उनके केसेस खत्म हो गए। हुकूमत का तो मुश्किल वक्त आज से 2 साल पहले ही खत्म हो गया था। अवाम का मुश्किल वक्त शुरू हुआ था 2 साल पहले, और वो जारी और सारी है, और उसमें इजाफा होना है। तो हुकूमत का तो मैं एग्री करता हूँ कि जो लोग हुकूमत में आ गए हैं हम्म। उन्होंने अपने करप्शन के केसेस भी बंद करवा लिए हैं। उनको आगे भी जो है वो हरा हरा नजर आ रहा है। मसला तो अवाम का है, मेरा आपका है, हम्म। जो बाकी लोग हैं उनका है। हम लोगों का जो मुआश है, तबाही बर्बादी हो गई है। यहाँ पे तमाम बिजनेसेस बंद हो गए हैं, लोग पैसे लेके बाहर जा रहे हैं। अवाम का मुश्किल वक्त खत्म नहीं होता। अच्छा, मियां साहब ने अपना लंदन का दौरा मौखर कर दिया आईनी तरमीम तक। आपको लगता है कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले ये आईनी तरमीम का एजेंडा पूरा हो जाएगा? कोशिश तो उनकी पूरी यही है, हम्म। उसके लिए वो तन मन धन लगा रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है फजलुर रहमान साहब भी अभी भी बड़े की प्लेयर हैं इस जमन में। अगर मौलाना फजलुर रहमान एग्री नहीं करते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, और वो इमरान खान के साथ अवामी तहरीक में चले गए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए ये मंजूर करवाना। और मुझे लगता यही है कि ये जिस तरह से रोंद के सबको आगे जाना चाह रहे हैं, ये इतना आसान नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल काम होगा। बट लेट्स सी।